अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। तीफी बट कातिल है, हम इंसाफ चाहते हैं, हम इंसाफ हर सूरत लेकर रहेंगे। ईद पर अमीर मौसम का अहम तरीन पैगाम। तीफी बट को गिरफ्तार करने पुलिस लंदन जा रही है। ये अब तक की अहम तरीन डेवलपमेंट है। अमीर बलाच केस की अब तक की सबसे बड़ी खबर यही है कि पुलिस जो है वो लंदन जा रही है तीफी बट को गिरफ्तार करने। तीफी बट का हुक्म था जब तक अमीर बलाच गिर नहीं जाता और ऐसा लगना शुरू नहीं हो जाता कि वो मर चुका है, फायर करते रहना, गोलियां चलाते रहना। दूसरे शूटर ने जी मुंह खोल दिया है। अमीर बलाच पर गोलियां चलाने वाला एक और शूटर जेल पहुंच गया। हर चीज़ जो है वो लिंक कर रही है तीफी बट से, गोगी बट से, लेकिन तीफी बट इस वक्त मुल्क से फरार है और मुल्क वापस लाने के लिए अब कुछ ऐसी डेवलपमेंट सामने आ रही हैं जिसके बारे में जो है कुछ अहम तरीन जो है चीज़ें आज की वीडियो में शामिल करेंगे। और अमीर मौसम ने एक अहम तरीन पैगाम दिया है। पहली बार जो है वो मीडिया पे आए हैं, पहली बार उन्होंने जो है वो ना कुछ कहते हुए सब कुछ कह दिया, हर एक चीज़ से पर्दा उठा दिया। ज़रा मुलाहिजा करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सब देखने और सुनने वालों को। देखें, हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं। बहादुर लोग जो होते हैं ना, वो इन चीज़ों को फेस करते रहते हैं। और मैं और मौसफ भाई इंशाअल्लाह ताला अभी भी तफ्तीश के सिलसिले में लगे हुए हैं। और हमारी तो ईद भी नहीं रही, तो अल्लाह ताला इनको गर्क करेगा इंशाअल्लाह। अपनी आवाज़ हमेशा बुलंद रखिएगा, आप हमारा हौसला हो। इंशाअल्लाह ताला हम इनको पसपा कर देंगे आपकी दुआओं से और आपकी मोहब्बतों से इंशाअल्लाह। हर तरफ आपने देखा ईद की तैयारियां हैं और अमीर बलाच के बच्चे अपने बाप को ढूंढ रहे हैं, अपने बाप को याद कर रहे हैं, अपने बाप को तलाश कर रहे हैं। इस उम्मीद पे बैठे हैं कि उनका बाप आज नहीं तो कल जो है वो ज़रूर आएगा और ईद पे तो ज़रूर आएगा। अमीर मौसम पहली बार मीडिया पर सामने आए हैं और अपने भाई के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। इंसाफ मिलना चाहिए। जब आप ये बात सोचते हैं कि किसी सूरत जो है हमने बदले नहीं लेने, और बदला लेना अल्लाह को भी पसंद नहीं है, जब आप बदला लेना नहीं चाहते तो फिर ये रियासत का काम है कि जिन दरिंदों ने कैफरे किरदार तक, मतलब जिन दरिंदों ने कत्ल किया उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। और हर चीज़ इधर ही रह जानी है, जितनी मक्कारियाँ, जितनी चलाकियाँ, पैसा, हर चीज़ इधर रह जानी है। कभी किसी को आपने देखा है कि वो कब्र में जो है पैसा लेकर जाता है या जायदाद लेके जाता है, तो पुलिस को सोचना चाहिए, कुछ ख्याल करना चाहिए। और जो सरपरस्ती कर रहे हैं जो है गुंडों की या कातिलों की, उनको भी शर्म करनी चाहिए। अमीर मौसम जी चाहते हैं कि उनको इंसाफ मिले और उनकी अपनी जान को भी ख़तरा है, क्योंकि जिस तरह से एहसन शाह ने बताया कि दूसरा काम कंप्लीट तब ही होना था जब मौसम को कत्ल कर देना था, यानी कि अमीर मौसम भी जो है वो टारगेट पे है। आज नहीं तो कल जो है इनका यही दिमाग था कि हम उसको कत्ल कर देंगे। अल्लाह ताला इनको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। पुलिस ने भी अवामी प्रेशर के बाद कुछ जो है तेज़ी दिखाई है। अमीर बलाच कत्ल केस में कुछ अहम पेशरफ्त हुई है। नामजद मुलजिम तीफी बट और गोगी बट को इश्तिहारी करार देने के बाद रेड वारंट का प्रोसेस जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। इमरान किश्वर के मुताबिक जो कि DIG हैं, तीफी बट की गिरफ्तारी के लिए दुबई जाने वाली पुलिस को फ़िलहाल रोक दिया गया है। बड़ा मतलब मैं कहती हूँ उनका साबुन इतना ज़्यादा स्लो है, इतना स्लो साबुन है, बंदा क्या करे कि जब सारी चीज़ें होकर ख़त्म हो जाती हैं तब इनको याद आता है कि हुकूमत का पैसा इन्होंने गलत जगह पे लगाना है। अभी वो कहते हैं जी रोक दिया गया है। दुबई जो टीम भेज रहे थे, तीफी बट लंदन में मौजूद है, पुलिस को शवाहिद मिल गए हैं, शुक्र है। बलाच के कत्ल के बाद तीफी बट लाहौर से इस्लामाबाद गया, फिर वहाँ से दुबई गया और 2 हफ्ते बाद लंदन चला गया। यानी कि 2 हफ्ते जब वो दुबई में रहा तो ये हाथ पे हाथ मार के बैठे रहे और इंतज़ार कर रहे थे पंजाब पुलिस वाले के जैसे ही वो वहाँ से निकलेगा। उसको वीज़ा जो है लगने में 2 हफ्ते का टाइम लगा है और ये 2 हफ्ते तक जो है आराम से हाथों पे हाथ रख के बैठे रहे हैं कि जब वो लंदन निकल जाएगा, यानी कि हमारी पहुँच से दूर चला जाएगा, तो फिर हम ये ड्रामा करेंगे कि हमने दुबई जाना है। जिस दिन तीफी बट जो है दुबई गया है और जिस दिन अंदर रद्दोबदल किया गया CIA में, हमें पता चल गया था कि अंदर जो है दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है। 2 हफ्ते वो दुबई में रहा पुलिस के मुताबिक और पुलिस कुछ भी नहीं कर पाई। पुलिस ज़राए के मुताबिक पुलिस को ट्रैवल हिस्ट्री के साथ तीफी बट के लंदन में मौजूद होने के शवाहिद भी मिल गए। इसका मतलब है कि तीफी बट अब वहाँ से कहीं और जाने वाला है, तभी उसने ये बात पहुँचाई है। पुलिस के जो भी उसके साथ मिले हुए लोग हैं, गंदे अंडे, उनको कहा है कि भाई अब तुम जो है लगा दो आवाम को इस तरफ कि मैं लंदन में हूँ और मैं आगे से आगे निकल जाऊँगा। इससे कबल पुलिस तफ्तीश में सामने आया था कि अमीर बलाच के कत्ल से 2 दिन पहले एहसन शाह ने तीफी बट से जो है उसके घर वाक़या जो नसीराबाद में है वहाँ पे मुलाकात की थी। नामजद मुलजिम तीफी बट अमीर बलाच कत्ल के बाद मौसम बलाच को कत्ल करवाने के लिए एहसन शाह से मुसलसल राब्ते में था। एहसन शाह ने पूरा प्रोपेगेंडा, पूरा
जो है प्लान तैयार कर लिया था अमीर मौसम को कत्ल करने के लिए, उसे बुलाया था अपने घर कि बड़ी ज़रूरी बात करनी है और घर पर ही बीच रास्ते में उसको कत्ल कर देना था। पुलिस ज़राए ने जी कंफर्म किया है कि अमीर बलाच को कत्ल के बाद मौसम बलाच को शूटर्स ने कत्ल करना था। अमीर बलाच की तदफीन के 2 दिन बाद एहसन शाह ने मौसम बलाच को बहाने से अकेले मिलने के लिए घर पर बुलाया और बीच रास्ते में जो है इन्होंने उसको मार देना था। मौसम बलाच के दादा सुल्तान महमूद उर्फ बिच्छू पहलवान ने उसे जाने से मना किया। ये तमाम हकाइक एहसन शाह, मलिक सोहेल और असगर पठान के पकड़े जाने के बाद ही सामने आए हैं, जिसके बाद जी अमीर बलाच पर फायरिंग करने वाला एक और शूटर हारून अब्बास जो है वो भी पुलिस ने पकड़ लिया है। पुलिस शूटर्स पकड़े जा रही है। ये वो शूटर्स है जिनसे वादा किया गया था कि हम तुम्हें रूपोश कर देंगे, अंडरग्राउंड कर देंगे, और एहसन से तो ये वादा किया गया था कि भाई कुछ टाइम के लिए तुम बाहर रहोगे, उसके बाद तुम्हें बलाच की गद्दी तो मिलेगी, तुम्हें पॉलिटिक्स का जो है वो भी टिकट मिल जाएगा और तुम आराम से बैठना और जो है जो तुमने करना है, जो कि हमारे पॉलिटिक्स करते हैं तो पॉलिटिशियंस करते हैं तो तुम भी वही करना। लेकिन जी बात यह है कि ये खुद भाग गए, जिनको फंसाना था उनको फंसा गए, जिनको साथ लेकर जाना था उनको साथ ले गए। तो अब जी एक और शूटर हारून अब्बास पुलिस ने पकड़ लिया है। CIA जो है उसने बलाच कत्ल केस में सहूलतकारी करने वाले हारून को हिरासत में लिया है। हारून अब्बास रिमांड पर पुलिस के पास था। हारून ने इंकशाफ किया कि 3 शूटर्स अमीर बलाच को कत्ल करने के लिए वहां पर मौजूद थे। हमें हुक्म था कि जब तक बलाच गिर ना जाए मुसलसल फायरिंग करते रहना। शूटर मुजफ्फर बलाच के बिल्कुल करीब था और बलाच के गिरने के बाद मुजफ्फर को भी गोलियां मार दी गई, उसको भी गोलियां मारने का हुक्म था। यानी कि जो पहले कहानी सुनाई गई थी कि मुजफ्फर को जो है गोलियां अमीर बलाच के शूटर्स अमीर बलाच के गार्ड से मारी, ऐसा नहीं है। ये कंफर्म था, इन लोगों ने कंफर्म कर दिया है कि हम इंस्ट्रक्शंस दी कि जैसे ही मुजफ्फर जो है इसको कत्ल करता है, गोलियां मारता है, मुजफ्फर को हमने गोलियां मारनी है। अब यहाँ पर सवाल तो बहुत सारे उठते हैं कि जो बलाच के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो क्या अंडे बेचने के लिए उसके साथ थे? आप देखिए एक हाई प्रोफाइल किस्म का बंदा है, यानी कि दुश्मनदार बंदा है, जिसके आगे पीछे जो है वो बेहतरीन सिक्योरिटी होनी चाहिए थी। लेकिन ये तो उस गार्ड उस कातिल को भी, शूटर को भी नहीं मार पाए जो बिल्कुल इनके साथ खड़ा हुआ था, जिससे बातें साबित होती हैं कि इनमें से भी कोई मिला हुआ था। इतने लोग मिले हुए हैं तो क्या ये नहीं मिले होंगे? बड़ी नाक़िस सिक्योरिटी थी, बड़ी गलत किस्म के ये लोग इर्द गिर्द थे। ऐसे लग रहा था कि शादी का खाना खाने वहाँ पे गए, पहले कभी खाना नहीं खाया था। जिस तरह से बलाच रिलैक्स था, ऐसे लग रहा था कि उसको रिलैक्स किया गया, और जिस तरह से उसके जो गार्ड्स थे वो अपने काम से काम रख रहे हैं, ऐसे शादी अटेंड करने आए हैं अपने भाई की, ऐसे लग रहा था। इससे भी साबित होता है कि इनके अंदर भी कोई गंदा अंडा मौजूद है। अब आप देखें कि बलाच के गिरने के बाद इन्होंने मुजफ्फर को गोली मारी बकौल हारून के। हारून अब्बास को जिस्मानी रिमांड के बाद जेल अभी भेज दिया गया है। अमीर बलाच ही जो है आप देखें कि इनका टारगेट था उस वक्त, उस शादी में। इनको लगता था कि बलाच के साथ ये मौसम को भी कत्ल कर देंगे, लेकिन वो नहीं हो पाया। अमीर बलाच एक हाई प्रोफाइल किस्म का केस है, पुलिस ने 3 महीने लगा दिए और अभी तक पुलिस जो है वो चालान ही जमा नहीं करवा पाई। कितने शर्म की बात है कि किस तरह से पुलिस जो है वो खिलवाड़ करती है हर केस के साथ, केस को दबा देती है और उसके बाद केस के ख़त्म होने का इंतज़ार करती है। टीफी बट लंदन बैठकर अपने आराम से जो कारोबार ज़िंदगी चला रहा है लाहौर में, पुलिस ने तीफी बट को घर से एहसन शाह की वीडियोस भी बरामद करी। हर चीज़ इनके हाथ लग गई है, लेकिन फिर भी ये इंतज़ार करें, इन सारी चीज़ों को जो है वेस्ट कर देंगे आगे चल के। इतनी दुश्मनियों के बाद अमीर बलाच से गलती हुई नहीं बल्कि करवाई गई है, और एहसन शाह जो है एक मेन कल्प्रिट है जिसने अमीर बलाच से जो है वो काम करवाए जो उसने दोस्ती में कर दिए। पुलिस कानूनी कार्रवाई तो तेज़ी से करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अंदर की खबरें जो हैं वो तीफी बट तक अंदर के ही बंदे, यानी कि जो काली भेड़ें हैं CIA के अंदर, ये मैं नहीं कह रही, ये CIA ने जो पहली रिपोर्ट दी थी उसमें कहा था कि अंदर के बड़े ऑफिसर्स मिले हुए हैं, फिर उसके बाद उनका तबादला हो गया क्योंकि उनको पता चल गया था कि कौन से बड़े ऑफिसर्स मिले हुए हैं। अब आप देखिए कि फैब्रिकेटेड इंटरव्यू जो है वो मोहसिन नकवी साहब के चैनल से चलाया जाता है। मोहसिन नकवी साहब की बड़ी जय-जयकार है इस वक्त, और बड़े डिमांडिंग इस वक्त सिचुएशन से गुजर रहे हैं, यानी कि हर बंदा चाहता है कि मोहसिन नकवी साहब को कोई ना कोई सदारत मिल जाए। अल्लाह ताला जी करम करे, हमारे मुल्क में मोहसिन नकवी साहब ने बड़ा अच्छा काम किया जब वो एक्टिंग CM थे और बेहतरीन काम करके गए हैं हम, लेकिन उनसे ये उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि उनके चैनल पे जो है इस तरह से एक हाई प्रोफाइल केस का जो मुलजिम है उसका इंटरव्यू चलेगा। देखें जी आगे क्या होता है। पंजाब पुलिस कुछ करने के मूड में तो नहीं है, लेकिन जो अमीर मौसम है वो तो चाहता है। देखें आगे क्या होता है।